अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। थंबनेल से ज़ाहिर हो रहा है कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। यानी कि अगर आप लोग अभी बिगनर्स हैं, यानी अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो क्या आपको फ्यूचर ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और फ्यूचर ट्रेड में इंटर होने से पहले किन किन बातों का आपके जहन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के हवाले से दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक अकाउंट कैसे बनाते हैं, और दूसरा बिल्कुल एक और वीडियो बनाई है स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये बाइनांस एप्लीकेशन में जाके मैं आपको बताता हूँ कि दो किस्म की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, एक स्पॉट और एक फ्यूचर ट्रेड। तो स्पॉट ट्रेडिंग किसके लिए और फ्यूचर ट्रेडिंग किसके लिए, तो यहाँ पे देखें नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे आपको ये सामने करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये स्पॉट ट्रेडिंग है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में देखें मैंने एक आर्डर लगाया हुआ है, और ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, फ्यूचर में भी आर्डर लगाया हुआ है। दोनों को बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो बिगनर्स हैं उनको करनी चाहिए कि नहीं। ये इसलिए कि अगर आपकी ट्रेड गलत लग जाती है, यानी आप अगर सही एनालिसिस नहीं करते और गलत ट्रेड में चले जाते हैं और आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो आप लोग जो है वो पैनिक कर जाएंगे और आप लोगों ने वहाँ पे नुकसान कर लेना अपना। तो बिगनर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा मसला उनका ये होता है कि वो जब ट्रेड में इंटर होते हैं तो वहाँ पे उनका इंटर होते वक्त वो इतना अच्छा एनालिसिस नहीं होता। बाज़ का तो हिट कर जाते हैं टारगेट, और बाज़ का जो है वो बंदे का जो है ना वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस में जाना शुरू हो जाता है। जिस तरह ये देखें, एक ट्रेडिंग है, ट्रेड में 3-4 दिन बल्कि ज़्यादा हफ्ता हो गया लगाई है। इसमें LTC की क्योंकि हार्विंग पीरियड था तो उसमें ज़्यादा यही नज़र आ रहा था कि इस कॉइन की जो वैल्यू है वो बढ़नी है, लेकिन वो सारा कुछ ऑपोजिट हो गया। स्टार्टिंग में जब मैंने इसकी ट्रेड लगाई थी तो मुझे यहाँ पे तकरीबन $9-10 का जो है लॉस भी हो रहा था। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जब लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें थोड़ा सा नुकसान होता है तो उस इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कोशिश करें कि स्पॉट ट्रेडिंग में आएँ, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि उसमें आप बारो लेते हैं जो जो भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ से, और जब आप लॉस में जाएंगे तो आपका लॉस मतलब आपने $50 की ट्रेड ली है, $10 आपके अपने थे, 5x का लिवरेज लिया, यानी 50 हो गए टोटल। तो जब आपका नुकसान होना शुरू होगा ना, तो यानी आपकी ट्रेड लॉस में जाना शुरू होगी, तो यहाँ पे आपके जब $5 कंप्लीट हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, और आपकी ट्रेड में जो है ना वो आपको सारे के सारे जो पैसे लगाए थे वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, फिर उसको डील करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें हम डील कर लेते हैं, लिक्विडेशन प्राइस कम करके या वेट करके। वो एक लंबी कहानी है, वो आप वक्त के साथ सीखेंगे। इसीलिए जो है ना वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप बिगनर्स हैं, जो कम से कम आपको 3-4 महीने तो बिल्कुल फ्यूचर ट्रेड को लेना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी वीडियोस देखनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन आपने फ्यूचर ट्रेड में इंटर नहीं होना, नहीं तो आपको स्टार्टिंग में नुकसान हो सकता है। तो या तो आपके साथ कोई एक्सपर्ट बंदा है जो आपके साथ कांटेक्ट में, तो फिर तो आप फ्यूचर ट्रेड उसके साथ मशवरा करके आप करें। अदरवाइज़ आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में करें। स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है कि अगर बिलफर्ज आप का कॉइन की प्राइस नीचे जाती भी है तो वो उस प्राइस ने कभी ना कभी तो ऊपर आना ही है ना, ये मतलब ये अभी नहीं आएगी तो कुछ टाइम बाद आ जाएगी। जिस समय यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने एक काफ़ी सारी ट्रेड्स ली हैं, लेकिन इसमें मैं आपको चलो मैं थोड़ा सा ग्राफ में बताता हूँ। ये देखें, एक कॉइन का ग्राफ मैं आपके सामने डेज में खोल लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आपने $17 पे आपने कॉइन बाय कर लिया। ये जो ये वाली जो आपकी कब की डेट है, ये डेट है जी आपकी 26/7, यानी 26 तारीख को जो, या 27 तारीख को जो कॉइन जो है वो $17 पे गया, आपने बाय कर लिया। 4 कॉइन 5 कॉइन जितने भी का लिए, तो अब वो कॉइन नीचे आ गया तो आपको नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया, लेकिन आप स्पोर्ट में इतना नीचे आ गया तो वो आपका कॉइन तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, लेकिन जब फ्यूचर में नीचे आएगा ना तो आपकी जो अमाउंट आपने लगाई होगी वो सारी की सारी लिक्विडेट हो जाएगी। वो इतना नीचे आने के बाद आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक, क्योंकि आपने बहुत सारी जो है वो बारो लिया होगा, और वो बारो जो लिया है ना उसके हिसाब से प्राइस नीचे आती है, तो वो फिर सारी की सारी लिक्विडेट हो जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, $17.71 का यह है ना आपने प्राइस लिया।
मैं पीछे आपको ग्राफ थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सपोज़ आपने यहाँ पे कॉइन ले लिया $97 का, ठीक है। सपोज़ ये पीछे मैं ग्राफ लेके गया हूँ, थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे तो ये मज़ीद अप डाउन होते आपको नज़र आएंगे। अब आपने यहाँ पे 797 का फ़र्ज़ करें यहाँ पे ले लिया, तो कुछ दिनों बाद आपने देखा कि ये तो नीचे जाना शुरू हो गया और ये जाते जाते 457 तक आ गया। अगर यही ट्रेड आपकी फ्यूचर में होती तो आपने अगर उसकी सही एनालिसिस ना किया होता तो ये आपकी सारी अमाउंट लिक्विडेट हो जाती और आपका सारे का सारा जो है वो लॉस में चला जाता, आपके जितने भी डॉलर्स थे। लेकिन स्पॉट में ये है कि आपकी प्राइस नीचे आने के बाद कॉइन आपका सेव है, इसने कभी ना कभी ऊपर आना ही है, ठीक है। बाज़ का तो हफ्तों में आ जाता है, बाज़ का दिनों में भी बाज़ का घंटों में भी ऊपर आ जाता है और बाज़ का महीने भी लग जाते हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपने इस पोजीशन पे एंट्री ले ली जो कि आपकी रॉन्ग एंट्री थी, ये ले ली 20/2 को, ठीक है, 20/2 सेकेंड मंथ को। अब ये नीचे आना शुरू हो गया, $60 की आपने या $8 की एंट्री ली और ये 457 पे आ गया। आपने ये देखा कि ये दोबारा एक दफ़ा ऊपर गया, आपने इसके ऊपर दोबारा ऊपर गया 5-4 को, यानी 2 महीने बाद ये वापस उस पोजीशन पे पहुंच गया। अगर आप यहाँ पे आके इसको एग्ज़िट भी कर देते, यहाँ पे आप इसको दोबारा आपने कॉइन सेल कर भी देते तो आपको लॉस तो नहीं होना था कम से कम। अच्छा, थोड़ा सा और वेट करते तो आगे जाते जाते डाउन होता दोबारा इसने दोबारा यहाँ पे देखें 5 पे आया। लेकिन कुछ टाइम के बाद 3-4 महीनों के अंदर इसने $17 का हिट भी दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि स्पॉट ट्रेडिंग में जब आप काम करते हैं तो उसमें लॉस का ख़तरा कम होता है। अगर आपका वक्ती लॉस हो भी जाता है तो कुछ टाइम के बाद आपका जो है ना वो उसने रिकवर करना होता है। यहाँ पे ग्राफ्स आप देखते हैं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना तो आप उसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्राफ अप एंड डाउन। मैं चले यहाँ पे आपको वीक्स की फॉर्म में भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें वीक्स की फॉर्म में, ठीक है, $14 तक भी गया पीछे कुछ। आप इसको देखते जाएंगे $28 तक भी, ये नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि एनालिसिस जो है ना वो मुकम्मल अच्छे तरीके से कर लें ताकि उसमें आपका ग्राफ जो है आपको नुकसान हो ही ना। और उसके अलावा कुछ ग्रुप्स इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद हैं, न्यूज़ के भी मौजूद हैं, वो भी आप उसको देखते रहें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उसके हिसाब से आप एंट्री लें। तो अगर आप ज़्यादा ये ट्रेडिंग का शौक़ रखते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है ना वो इस अमाउंट के साथ अपनी ट्रेडिंग करें जो कि आपकी सेविंग होती है। वो अमाउंट इसमें ना लगाएं जो कि मतलब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डेली के एक्सपेंसेस में से निकाल के इसमें लगा दें और फिर आप इसको कहें कि मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने निकालनी होगी तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। आपके पास वो अमाउंट पड़ी है जो आपकी सेविंग है, आप 1 साल 6 महीने तक उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप यहाँ पर लगा लें और उससे आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें जिसके ज़रिए आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन करें। बहुत सारी और वीडियोस भी इस तरह के नेट के ऊपर मौजूद हैं, उनके ग्रुप्स भी ज्वाइन करें। तो आप थोड़ा थोड़ा जब उसको देखते रहेंगे, ग्रुप्स में न्यूज़ भी आती रहेंगी, आप उनकी जो काम करने के तरीके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आप जो है ना वो ट्रेडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बात है कि आपने स्टार्टिंग में फ्यूचर ट्रेड में एकदम इंटर नहीं होना। फ्यूचर ट्रेड में इंटर होंगे तो आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं मेरी एक लगी हुई है पोजीशन जिसमें मुझे कुछ 2-3 दिन पहले तक $12 10 से $12 का इधर माइनस में शो हो रहा था, यानी ये रिकवर हुआ है वापस। अभी जब तक ये रिकवर नहीं होगा मैंने इसको रिकवर करने के बाद ही क्लोज़ करना है, चाहे महीना लग जाए चाहे 6 महीने लग जाए। क्योंकि मेरे पास ये जो अमाउंट मैंने इस पर लगाई है वो मैंने इतनी ज़्यादा लगाई भी नहीं थी, मैंने तो थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए लगाई थी। और इससे पहले मैं इसमें से कुछ ट्रेड में जो है ना वो इसका प्रॉफिट ले चुका हूँ, ठीक। तो ये थोड़ा सा सब्र वाली चीज़ होती है, सब्र नहीं है आप में, पेशेंस नहीं है तो आप बेशक पे ट्रेडिंग में इंटर ना हो। आप फौरी तौर पे गैम्बलिंग करेंगे, यानी अभी मैंने लगाया तो घंटे बाद मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो वो भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो कर लेते हैं। वो उनकी जो है ना वो एनालिसिस करने का जो तरीका होता है ना वो ज़रा अच्छा होता है, तो वो कर लेते हैं। उनके पास अमाउंट ज़्यादा होती है, वो उसमें से कुछ परसेंटेज लगा के ऊपर नीचे वो वहाँ से डेली के $10-15 भी निकालते रहते हैं, ज़्यादा भी निकालते हैं। लेकिन वो एक टाइम लगता है, वो ये नहीं लगता कि आज आप इंटर हुए
ट्रेडिंग में, और कल से आपने $20 $30 निकालना शुरू कर देने। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जितनी भी ट्रेडिंग लगाएंगे ना, आपने फुल अमाउंट ट्रेड में नहीं लगानी, वो भी फ्यूचर्स की खास तौर पर बात करना। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक ही कॉइन के ऊपर फुल अमाउंट ना लगा दें। चलिए, वो तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपके सामने लाइव ट्रेडिंग जो है वो लगा के भी दिखाऊंगा, फिर आपने उसी तरह आपने भी लगानी है, ठीक है। एक चीज़ में रखिएगा, ट्रेडिंग करते वक्त ये नहीं है कि आपको हर दफ़ा ही प्रॉफिट होगा, मतलब आपको लॉस भी हो सकता है कभी कभी। तो आपने जो प्रॉफिट और लॉस की रेशो निकाल दी है ना, वो 1 महीने की ट्रेडिंग के बाद आपने देखना है। 1 महीना मैंने कम अज़ कम किया और उसके बाद मेरे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन आप अगर उस कारोबार से मुंसलिक एक्सपर्ट लोगों के साथ कांटेक्ट रखते हैं तो आप जल्दी सीख जाते हैं, आप भी प्रॉफिट में जाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग ट्रेडिंग में अच्छा कमा रहे हैं उनके ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें। वो आपको बिल्कुल क्लियर कट तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनके वर्किंग करने के तरीके से आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह काम करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भी सीख जाएंगे। सबसे ज़्यादा हेल्प तो आपको इंटरनेट से ही मिलेगी, स्पेशल बंदा तो आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलना जिसके ज़रिए जो आपको हो जाना अच्छे तरीके से सिखाए। तो इंटरनेट के ऊपर आप यूज़ टू रहें और इसको सेकंड इनकम के तौर पे इस्तेमाल करें। अपने सेविंग के अंदर से इसके ऊपर काम करें। ये नहीं कि आप इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कहें और इसमें आप टेंशन में रहेंगे हर वक्त पे। अगर आप कहेंगे अभी मैंने पैसे लगाए हैं, 30,000 रुपये फंस कर आपने ट्रेड पर लगा दिया और कल आपको 35 मिले, तो ये बाज़ का तो मिल जाता है, बाज़ का 30 से लाख तक भी पहुंच जाता है, लेकिन बाज़ का नहीं भी मिलता। तो फिर जब नहीं मिलता और ख़ास तौर पे शुरू की 3-4 ट्रेड में बंदा लॉस में चला जाए, तो वो फिर डिसहार्ट हो जाता है और वो फिर प्रेशर में आ जाता है, सारी अमाउंट ज़ाया कर देता है। तो इसलिए जो है इसमें वो वाली अमाउंट लगानी है जो आपने जो आपकी सेविंग्स में से है, ठीक है। अल्लाह ना करे कि जो जो वक्ती तौर पे काम भी हो जाए तो आपको उसकी इतनी टेंशन ना हो, वो आप रिकवर कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।